पाठ 1। मुझे लगता है कि हमें जल्द ही पार्किंग स्थल ढूंढ लेना चाहिए। अन्ना, मुझे लगता है कि हमें जल्द ही पार्किंग की जगह ढूंढनी चाहिए। यहाँ चारों ओर भीड़ हो रही है। आप सही कह रहे हैं, जॉन। आइए पार्किंग स्थल या सड़क पर किसी जगह पर नजर रखें। मुझे आगे एक पार्किंग गैराज दिखाई देता है। क्या हमें वहां जाना चाहिए? यह एक अच्छा विकल्प लगता है, जॉन। पार्किंग गैरेज में आमतौर पर काफी जगह उपलब्ध होती है। सच है। साथ ही जब हम इस क्षेत्र का पता लगाते हैं तो कार से बाहर निकलने के लिए यह एक सुरक्षित जगह है। आइए पार्क करने से पहले पार्किंग दरों और किसी भी समय प्रतिबंध की जांच करना सुनिश्चित करें। अच्छा विचार है, अन्ना। जब जाने का समय आता है तो हम कोई आश्चर्य नहीं चाहते हैं। देखिए, प्रवेश द्वार के पास एक खाली जगह है। चलिए इसके लिए चलते हैं। बिल्कुल सही। कार को मौके पर ले जाते समय सावधानी बरतें। मैं इसे धीमी गति से ले जाऊंगा और पैदल चलने वालों और अन्य वाहनों पर नजर रखूंगा। अच्छी तरह से किया, अन्ना। आपने कार पूरी तरह से पार्क की है। धन्यवाद, जॉन। टीमवर्क इसे आसान बनाता है। अब आइए अपने पार्किंग स्तर या अनुभाग को याद रखना सुनिश्चित करें ताकि हम बाद में कार ढूंढ सकें। मैं साइन की एक तस्वीर लूंगा या इसे अपने फोन पर नोट कर लूंगा। बहुत अच्छा विचार है। यह भूलना आसान है कि हमने कहाँ पार्क किया था, खासकर व्यस्त क्षेत्र में। ठीक है, हमारी कार सुरक्षित रूप से पार्क की गई है। अब चलिए इसके बारे में चिंता किए बिना अपने समय का आनंद लेते हैं। बिल्कुल, अन्ना। चलिए एक्सप्लोर करते हैं और आपका दिन शानदार होता है। मैं उत्साहित हूँ, जॉन। आइए हम यहाँ अपने समय का अधिकतम लाभ उठाएं। ऑफ वी गो। मजे करो, अन्ना। आप भी, जॉन। चलिए बाद में मिलते हैं और साथ में घर वापस जाते हैं। एक योजना की तरह लगता है, अन्ना। कुछ ही घंटों में मिलते हैं। जल्द ही मिलते हैं, जॉन। खुद का आनंद लें। पाठ 2। हाल ही में आपकी नींद कैसी रही? हे अन्ना, हाल ही में आपकी नींद कैसी रही? क्या आपको अच्छी नींद आती है? हाय जॉन। पूछने के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर मुझे अच्छी नींद आ रही है। आप कैसे हैं? यह सुनकर अच्छा लगा, अन्ना। मुझे हाल ही में सोने में कुछ परेशानी हो रही है। ओह, मुझे यह सुनकर दुख हुआ, जॉन। क्या आपने सोने से पहले आराम करने में मदद करने के लिए कोई तकनीक आजमाई है? मैं सोने की दिनचर्या स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक किताब पढ़ती हूँ और लाइट बंद करने से पहले शांत करने वाला संगीत सुनती हूँ। यह एक अच्छा विचार है, जॉन। एक रूटीन सेट करना आपके शरीर को संकेत दे सकता है कि अब आराम करने का समय आ गया है। मुझे उम्मीद है कि इससे मदद मिलेगी। मैं आरामदायक नींद का माहौल बनाना भी सुनिश्चित करता हूँ, जैसे कि कमरे को अंधेरा और ठंडा रखना। यह भी महत्वपूर्ण है, जॉन। आरामदायक और अनुकूल नींद का वातावरण बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मैं सहमत हूँ। मैं सोने से पहले अपने स्क्रीन के समय को सीमित करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। यह तेजी से सोने में मदद करने वाला माना जाता है। यह एक अच्छी रणनीति है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे सोने के पैटर्न को बाधित कर सकती है। इसके बजाय किताब पढ़ना एक बेहतरीन विकल्प है। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ। आदत को तोड़ना एक चुनौती रही है, लेकिन मैं अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मुझे तुम पर गर्व है, जॉन।
बदलाव करने में समय लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप जल्द ही सुधार देखेंगे। धन्यवाद, अन्ना। मैं आपके सहयोग की सराहना करता हूँ। आप कैसे हैं? रात की अच्छी नींद के लिए कोई सुझाव? खैर, मैं लगातार सोने का शेड्यूल स्थापित करने की कोशिश करता हूँ, हर दिन एक ही समय पर बिस्तर पर जाता हूँ और जागता हूँ। यह एक अच्छी बात है। हमारा शरीर नियमित रूप से फलता-फूलता है, इसलिए लगातार सोने का शेड्यूल हमारी आंतरिक घड़ी को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। बिल्कुल सही। मुझे आराम करने की तकनीकों में शामिल होना भी मददगार लगता है, जैसे गहरी सांस लेना या सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग। मैं उन तकनीकों को भी आजमाऊंगा। यह मन को शांत करने और सोने के लिए तैयार करने का एक शानदार तरीका लगता है। मुझे उम्मीद है कि वे आपके लिए काम करेंगे, जॉन। याद रखें, खुद के साथ धैर्य रखना और अपने शरीर को समायोजित होने का समय देना महत्वपूर्ण है। मैं करूंगा, अन्ना। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। यहाँ हम दोनों को रात में अच्छी नींद लेने के लिए कहा गया है। इसके लिए चीयर्स, जॉन। आपको आने वाली रातों की सुकून भरी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें। आप भी, अन्ना। प्यारे सपने। पाठ 3। आप आमतौर पर इसका भुगतान कैसे करते हैं? हे अन्ना, क्या आपको अभी तक अपना बिल मिला है? आप आमतौर पर इसका भुगतान कैसे करते हैं? क्या आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं? हाय जॉन। हाँ, मुझे बिल मिला है। मैं आमतौर पर अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके इसका ऑनलाइन भुगतान करता हूँ। यह सुविधाजनक लगता है। क्या आपको ऑनलाइन भुगतान करना आसान लगता है? निश्चित रूप से। यह एक तेज और झंझटमुक्त प्रोसेस है। मैं अपने घर पर आराम से भुगतान कर सकता हूँ। मैं ऑनलाइन भुगतानों पर भी स्विच करने पर विचार कर रहा हूँ। यह चेक लिखने और मेल करने की तुलना में अधिक कुशल लगता है। यह वास्तव में है, जॉन। ऑनलाइन भुगतानों से आप चेक लिखने और उनके प्रोसेस होने की प्रतीक्षा करने की परेशानी से बच सकते हैं। यह एक अच्छी बात है। साथ ही, भुगतानों पर नज़र रखना और ट्रांजैक्शन इतिहास को ऑनलाइन देखना आसान है। पूर्ण रूप से। आप अपने भुगतान इतिहास को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और अपने खर्चों का स्पष्ट रिकॉर्ड रख सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान करते समय क्या आपको सुरक्षा को लेकर कोई चिंता है? सतर्क रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिकांश प्रतिष्ठित वेबसाइटों में सुरक्षित भुगतान गेटवे होते हैं। बस विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का उपयोग करना सुनिश्चित करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। यह जानकर अच्छा लगा कि हमारी जानकारी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं। निश्चित रूप से। सुरक्षित कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हमेशा वेबसाइट के पते में लॉक आइकन या HTTPS ढूंढें। सलाह के लिए धन्यवाद, अन्ना। मैं ऑनलाइन भुगतानों को आजमाऊंगा और देखूंगा कि यह कैसा चल रहा है। आपका स्वागत है, जॉन। मुझे यकीन है कि एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो आपको यह सुविधाजनक लगेगा। मुझे ऐसी उम्मीद है। ऑनलाइन भुगतानों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए धन्यवाद। कोई समस्या नहीं है, जॉन। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आपको मदद की ज़रूरत है, तो बेझिझक पूछें। मैं इसकी सराहना करता हूँ, अन्ना। आप हमेशा बहुत मददगार होते हैं। फिर से धन्यवाद। मदद करने में खुशी हुई, जॉन। हम यहाँ एक दूसरे का समर्थन करने के लिए हैं। चलिए अपने बिलों के प्रबंधन को आसान बनाते हैं। बिल्कुल, अन्ना। यहाँ बिल भुगतानों को आसान और सुविधाजनक बनाने के बारे में बताया गया है। चीयर्स। चीयर्स, जॉन।
आपको तनाव मुक्त बिल भुगतान अनुभव की शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें। पाठ 4। पार्क में एक नए बच्चे के खेलने की जगह। अन्ना, मैंने सुना है कि पार्क में एक नए बच्चे के खेलने की जगह है। क्या आपने इसे देखा है? हाँ, जॉन। मैंने हाल ही में पार्क का दौरा किया और नए बच्चों के खेलने का क्षेत्र शानदार है। यह बहुत अच्छा है। बच्चों के खेलने के लिए उनके पास किस तरह के उपकरण हैं? उनके पास झूले, स्लाइड, जंगल जिम और यहाँ तक कि एक सैंडबॉक्स भी है। यह सभी उम्र के बच्चों के लिए बहुत मजेदार है। यह रोमांचक लगता है। मुझे यकीन है कि बच्चे वहाँ समय बिताना और शानदार समय बिताना पसंद करेंगे। निश्चित रूप से। यह बच्चों के लिए दौड़ने, कूदने और अपनी कल्पना को उड़ाने देने के लिए एक सुरक्षित और आनंददायक जगह है। क्या खेल क्षेत्र को बंद कर दिया गया है? मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए खुलकर खेलना सुरक्षित हो। हाँ, जॉन। खेल के मैदान पर घेराबंदी की जाती है, जिससे माता-पिता की सुरक्षा और मानसिक शांति की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती है। यह आश्वस्त करने वाला है। बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित वातावरण होना जरूरी है। पूर्ण रूप से। जब बच्चों के खेलने के क्षेत्रों की बात आती है, तो सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्या माता-पिता के लिए अपने बच्चों पर नजर रखते हुए आराम करने के लिए आसपास कोई बेंच या बैठने की जगह है? हाँ, उनके पास खेल क्षेत्र के चारों ओर बेंच और पिकनिक टेबल हैं। माता-पिता आराम से बैठकर या नाश्ते का आनंद लेते हुए अपने बच्चों को देख सकते हैं। यह सुविधाजनक है। माता-पिता छुट्टी ले सकते हैं और फिर भी वे अपने बच्चों की देखरेख करने के लिए काफी करीब हो सकते हैं। बिल्कुल सही। यह प्लेइंग एरिया डिजाइन के लिए एक सोच समझकर जोड़ा गया है। मुझे खुशी है कि उन्होंने बच्चों के लिए मौज-मस्ती करने और माता-पिता के लिए आराम करने के लिए ऐसी शानदार जगह बनाई। मैं भी, जॉन। बच्चों के लिए यह जरूरी है कि उनके पास ऐसी जगह हो जहां वे खेल सकें और सक्रिय रह सकें। मैं निश्चित रूप से अपनी भतीजी और भतीजे को नए खेल क्षेत्र का पता लगाने के लिए पार्क में लाऊंगा। वे इसे पसंद करेंगे, जॉन। यह उनके लिए मौजमस्ती करने और कुछ ऊर्जा जलाने का एक शानदार अवसर होगा। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। नए खेल क्षेत्र अन्ना के बारे में मुझे बताने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है, जॉन। मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ रोमांचक समाचार साझा कर सका। पार्क में अपने समय का आनंद लें। शुक्रिया, अन्ना। आपका दिन मंगलमय हो। पाठ 5। मैं आज रात के खाने के लिए स्पेगेटी पकाने की योजना बना रहा हूँ। अन्ना, मैं आज रात के खाने के लिए स्पेगेटी पकाने की योजना बना रहा हूँ। क्या आपके पास स्वादिष्ट स्पेगेटी सॉस बनाने के लिए कोई सुझाव है? बिल्कुल, जॉन। स्वादिष्ट स्पेगेटी सॉस बनाना संतुलन और स्वाद के बारे में है। मेरा सुझाव यहाँ दिया गया है। बढ़िया, मैं सब सुन रहा हूँ। पहला कदम क्या है? जैतून के तेल में कुछ कटे हुए प्याज और लहसुन को तब तक भूनें जब तक कि वे सुगंधित और पारभासी न हो जाए। समझ गया। सॉस में स्वाद जोड़ने के लिए प्याज और लहसुन आवश्यक है। हाँ, वे हैं। प्याज और लहसुन पक जाने के बाद आप बर्तन में टमाटर सॉस या कुचले हुए टमाटर डाल सकते हैं। क्या मुझे सॉस में कोई जड़ी बूटी या मसाले मिलाना चाहिए? निश्चित रूप से। तुलसी, अजवाइन जैसी इतालवी जड़ी बूटियों का मिश्रण मिलाने से स्वाद बढ़ जाएगा। आप चाहें तो थोड़ी गर्मी के लिए एक चुटकी लाल मिर्च के गुच्छे भी मिला सकते हैं।
यह स्वादिष्ट लगता है। मैं उन जड़ी बूटियों और मसालों को तैयार रखना सुनिश्चित करूंगा। बहुत बढ़िया। सॉस को कुछ समय तक उबलने दें ताकि फ्लेवर एक साथ मिल जाए। टमाटर की एसिडिटी को संतुलित करने के लिए आप इसमें थोड़ी सी चीनी मिला सकते हैं। सॉस को उबालना महत्वपूर्ण लगता है। मुझे इसे कब तक उबलने देना चाहिए? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना समय है, लेकिन मैं सबसे अच्छे स्वाद के लिए इसे कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे तक उबालने का सुझाव दूंगा। यह समझ में आता है। मैं तदनुसार योजना बनाऊंगा कि सॉस को इसके स्वाद को विकसित करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। बिल्कुल सही। परोसने से ठीक पहले आप स्वाद के लिए नमक और काली मिर्च के साथ सॉस को सीजन कर सकते हैं। मैं इसे चखना और आवश्यकतानुसार मसाला को समायोजित करना सुनिश्चित करूंगा। यह एक अच्छा तरीका है। और पैकेज के निर्देशों के अनुसार स्पेगेटी नूडल्स पकाना न भूलें। अल डेंटे आमतौर पर पसंदीदा टेक्सचर होता है। मैं नूडल्स पर नज़र रखूंगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सही तरीके से पके हैं। नूडल्स पक जाने के बाद उन्हें सूखा लें और सॉस के साथ मिलाएं। परोसने से पहले आप इसके ऊपर कुछ कद्दूकस किया हुआ परमेसन चीज भी डाल सकते हैं। यम। मुझे अपनी स्पेगेटी में परमेसन चीज मिलाना बहुत पसंद है। यह एक अच्छी प्रचुरता जोड़ता है। यह निश्चित रूप से करता है। और आपके पास यह है, एक स्वादिष्ट घर का बना स्पेगेटी डिश। सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अन्ना। मैं आज रात इसे बनाने की कोशिश करने का इंतजार नहीं कर सकता। आपका स्वागत है, जॉन। मुझे यकीन है कि आपकी स्पेगेटी शानदार निकलेगी। अपने खाना पकाने का आनंद लें। मैं करूंगा, अन्ना। और शायद तुम मेरे साथ आकर इसका स्वाद ले सकते हो। यह एक योजना की तरह लगता है, जॉन। मुझे आपकी होममेड स्पेगेटी को आजमाना अच्छा लगेगा। बाद में मिलते हैं। जल्द ही मिलते हैं, अन्ना। पार्ट 6। मुझे उम्मीद है कि आप होटल में अपने प्रवास का आनंद ले रहे हैं। हाय अन्ना, मुझे आशा है कि आप होटल में अपने प्रवास का आनंद ले रहे हैं। क्या सब ठीक है? हाय जॉन, पूछने के लिए धन्यवाद। हाँ, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। होटल काफी आरामदायक है। यह सुनकर अच्छा लगा। अपने प्रवास के दौरान क्या आपको कोई समस्या या चिंता थी? सच में नहीं, जॉन। स्टाफ मिलनसार और मददगार रहा है। कमरा साफ है और सुविधाएं अच्छी हैं। यह बहुत अच्छा है। जब होटल में ठहरने के दौरान सब कुछ सुचारू रूप से चलता है, तो यह हमेशा राहत की बात होती है। पूर्ण रूप से। यह पूरे अनुभव को और अधिक सुखद और आरामदायक बनाता है। क्या आपने होटल के रेस्तरां या रूम सर्विस की कोशिश की है? हाँ, मैंने कल रात रेस्टोरेंट में डिनर किया था। खाना स्वादिष्ट था और सेवा शीघ्र थी। यह अद्भुत है। होटल के अंदर एक अच्छा रेस्टोरेंट होना सुविधाजनक है। निश्चित रूप से। इससे समय और मेहनत बचती है, खासकर दिन भर की खोज या काम करने के बाद। क्या आपको जिम या स्विमिंग पूल जैसी अन्य सुविधाओं की जांच करने का मौका मिला? हाँ, जॉन। मैं आज सुबह पूल में तैरने गया था। यह तरोताजा करने वाला और अच्छी तरह से बनाए रखा हुआ था। अपने प्रवास के दौरान आराम करने और सक्रिय रहने के लिए उन अतिरिक्त सुविधाओं का होना अच्छा है। मैं सहमत हूँ। यह समग्र अनुभव में मूल्य जोड़ता है और मेहमानों का मनोरंजन करता है।
क्या आपके पास कोई विशेष अनुरोध है या होटल के कर्मचारियों से सहायता की जरूरत है? नहीं, मेरे पास कोई विशेष अनुरोध नहीं था, लेकिन मैंने कुछ अतिरिक्त तौलिए मांगे और उन्हें तुरंत डिलीवर कर दिया गया। यह जानकर अच्छा लगा कि कर्मचारी मेहमानों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी और चौकस है। पूर्ण रूप से। उनकी ग्राहक सेवा अब तक सराहनीय रही है। खैर, मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि होटल में आपके लिए सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। शुक्रिया, जॉन। कुल मिलाकर यह एक सुखद प्रवास रहा है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है या आपके कोई प्रश्न है, तो मुझे बताने में संकोच न करें। मैं करूंगा, जॉन। इस तरह की पेशकश के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा रहे। आपका स्वागत है, अन्ना। अपने बाकी के प्रवास का आनंद लें और अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, जॉन। आप भी ध्यान रखें। अलविदा। पाठ 7। क्या आप आज रात रेस्तरां के लिए टैक्सी लेना चाहते हैं? हाय अन्ना, क्या आप आज रात रेस्तरां के लिए टैक्सी लेना चाहते हैं? हाय जॉन, यह एक अच्छा विचार लगता है। यह सार्वजनिक परिवहन लेने की तुलना में अधिक सुविधाजनक हो सकता है। मैं सहमत हूँ। टैक्सी लेने से हमारा समय बचेगा और हमें पार्किंग खोजने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से। इसके अलावा, हम ट्रैफिक के माध्यम से नेविगेट करने के बजाय आराम कर सकते हैं और सवारी का आनंद ले सकते हैं। क्या मैं हमारे लिए टैक्सी बुलाऊं? हाँ, प्लीज। चलो टैक्सी बुलाते हैं ताकि वह हमें होटल में ले जा सके। ठीक है, मैं कॉल करूंगा। क्या आपको रेस्टोरेंट का नाम और पता है? हाँ, इसे कैफे इटालिया कहा जाता है और यह 123 मेन स्ट्रीट पर स्थित है। समझ गया। मैं टैक्सी सेवा को गंतव्य के बारे में बता दूंगा। शुक्रिया, जॉन। मैं आपकी मदद की सराहना करता हूँ। कोई बात नहीं, अन्ना। मुझे आपकी सहायता करने में खुशी हो रही है। सुगम परिवहन योजना रखना हमेशा अच्छा होता है। पूर्ण रूप से। यह शाम को और अधिक सुखद बनाता है जब हमें लॉजिस्टिक्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। मैंने कॉल किया है और टैक्सी लगभग 10 मिनट में आ जाएगी। बिल्कुल सही। इससे हमें अपना सामान इकट्ठा करने और लॉबी में जाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। आइए सुनिश्चित करें कि होटल के कमरे से बाहर निकलने से पहले हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें चाहिए। अच्छा विचार है। मैं अपना पर्स ले लूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि मेरे पास मेरा फोन हो। मैं भी ऐसा ही करूंगा। जाने से पहले दोबारा जांच करना हमेशा जरूरी होता है। टैक्सी सेवा आमतौर पर विश्वसनीय होती है, लेकिन तैयार रहना बेहतर होता है। पूर्ण रूप से। किसी भी परिवहन सेवा का उपयोग करते समय सुरक्षा और तत्परता महत्वपूर्ण होती है। मुझे खुशी है कि हमने टैक्सी लेने का फैसला किया। यह हमारी शाम को और अधिक सुविधाजनक और तनाव मुक्त बनाएगा। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता, अन्ना। चलिए लॉबी की ओर बढ़ते हैं और टैक्सी के आने का इंतजार करते हैं। एक योजना की तरह लगता है, जॉन। टैक्सी की व्यवस्था का ध्यान रखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। आपका स्वागत है, अन्ना। मुझे मदद करने में खुशी हो रही है। चलो रेस्टोरेंट में एक शानदार शाम बिताएं। हाँ, चलो हमारे खाने का आनंद लें। शुक्रिया, जॉन। चलिए चलते हैं। चलिए चलते हैं। पाठ 8। मैं नए व्यंजनों को आजमाने के मूड में हूँ। हाय अन्ना, मैं एक नया व्यंजन आजमाने के मूड में हूँ। क्या आपके पास कोई सुझाव है?
हाय जॉन, भारतीय व्यंजनों की खोज कैसे करें? यह अपने समृद्ध स्वादों और विविध प्रकार के व्यंजनों के लिए जाना जाता है। यह दिलचस्प लगता है। मैंने पहले कभी भारतीय खाना नहीं खाया है। कुछ लोकप्रिय व्यंजन कौन से हैं? वैसे कई स्वादिष्ट विकल्प हैं। एक क्लासिक डिश बटर चिकन है, जो एक मलाईदार और स्वादिष्ट चिकन करी है। एक और लोकप्रिय विकल्प चिकन टिक्का मसाला है, जिसमें टमाटर पर आधारित चटपटा सॉस होता है। वे स्वादिष्ट लगते हैं। क्या कोई शाकाहारी विकल्प है? पूर्ण रूप से। एक लोकप्रिय शाकाहारी व्यंजन है पालक पनीर, जिसे पालक और पनीर के साथ बनाया जाता है। एक अन्य विकल्प आलू गोभी है, जो फूलगोभी और आलू की करी है। मैं इन सामग्रियों से परिचित नहीं हूँ, लेकिन वे दिलचस्प लगते हैं। क्या कोई मसालेदार व्यंजन है? जी हाँ, भारतीय व्यंजन अपने मसाले के लिए जाना जाता है। अगर आपको मसालेदार खाना पसंद है, तो आप विंदालू जैसी डिश ट्राई कर सकते हैं, जो मीट या आलू के साथ एक तीखी करी है। बस यह सुनिश्चित करें कि सर्वर को आपकी मसाले की पसंद के बारे में पता चले। मुझे मसालेदार खाना पसंद है, इसलिए विंदालू रोमांचक लगता है। क्या कोई साइड डिश या ब्रेड है जो भारतीय व्यंजनों के साथ अच्छी लगती है? पूर्ण रूप से। नान एक लोकप्रिय भारतीय ब्रेड है, जिसका उपयोग आप करी को बनाने के लिए कर सकते हैं। आप साइड डिश के रूप में कुछ सुगंधित बासमती चावल भी आजमा सकते हैं। नान और बासमती चावल बहुत अच्छी संगत लगते हैं। मैं उन्हें आजमाने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे यकीन है कि आप उनका आनंद लेंगे, जॉन। भारतीय व्यंजनों में देखने के लिए कई प्रकार के स्वाद और बनावट उपलब्ध हैं। यह एक पाक साहसिक कार्य की तरह लगता है। क्या आप आसपास कोई अच्छा भारतीय रेस्टोरेंट जानते हैं? हाँ, यहाँ से कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर स्पाइस डिलाइट नामक एक अत्यधिक अनुशंसित भारतीय रेस्तरां है। यह सुविधाजनक है। आइए वहां चलें और साथ में भारतीय व्यंजनों का अनुभव करें। एक योजना की तरह लगता है, जॉन। मैं आपके साथ इस नए पाक अनुभव को साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। इसी तरह, अन्ना, नए व्यंजनों को आजमाना हमेशा एक रोमांचक और स्वादिष्ट यात्रा होती है। चलिए चलते हैं और हमारी भारतीय दावत का आनंद लेते हैं, जॉन। मुझे यकीन है कि यह खाने का एक यादगार अनुभव होगा। बिल्कुल, अन्ना। चलिए चलते हैं और भारतीय व्यंजनों के स्वाद का स्वाद चखते हैं। पाठ 9। क्या आप फेसबुक का उपयोग करते हैं? हाय अन्ना, क्या आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं? हाय जॉन, हाँ, मैं फेसबुक पर हूँ। दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहने का यह एक शानदार तरीका है। यह मस्त है। मैंने हाल ही में फेसबुक भी ज्वाइन किया है। यह देखकर अच्छा लगता है कि हर कोई क्या कर रहा है। यह निश्चित रूप से आपको लोगों के जीवन के बारे में अपडेट रहने में मदद करता है। क्या आपने अभी तक कई दोस्तों से संपर्क किया है? बहुत सारे नहीं, लेकिन मैंने कॉलेज के कुछ दोस्तों और कुछ सहकर्मियों को जोड़ा है। आपके बारे में क्या ख्याल है? फेसबुक पर मेरे काफ़ी दोस्त हैं। समय समय पर उनके पोस्ट और फोटो देखना अच्छा लगता है। मैं सहमत हूँ। यह संपर्क में रहने का एक सुविधाजनक तरीका है, खासकर उन दोस्तों के साथ जो दूर रहते हैं। पूर्ण रूप से। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहां आप दिलचस्प लेख खोज सकते हैं और अपनी रुचियों के आधार पर समूहों में शामिल हो सकते हैं। यह सच है। मैं अपने शौक से जुड़े कुछ समूहों में शामिल हो गया हूँ और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ बातचीत करना मज़ेदार रहा है। यह बहुत अच्छा है। समान रुचियों वाले लोगों से जुड़ने का यह एक शानदार तरीका हो सकता है।
क्या फेसबुक पर ऐसी कोई विशेष सुविधाएं या गतिविधियां हैं जिनका आप आनंद लेते हैं? मुझे समाचार फीड के माध्यम से स्क्रॉल करने और यह देखने में मज़ा आता है कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं। मुझे अपने खुद के अपडेट और फोटो शेयर करना भी पसंद है। यह मज़ेदार लगता है। मैं अभी भी फेसबुक की विभिन्न विशेषताओं की खोज कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी तक इसका आनंद ले रहा हूं। पता लगाने के लिए अपना समय लें, जॉन। ऐसी कई सुविधाएं और सेटिंग हैं जिन्हें आप अपनी पसंद के आधार पर कस्टमाइज कर सकते हैं। धन्यवाद, अन्ना। मैं ऐसा ज़रूर करूंगा। वैसे, क्या आपके पास फेसबुक को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कोई सुझाव हैं? एक टिप यह है कि आपकी पोस्ट और व्यक्तिगत जानकारी को कौन देख सकता है, यह नियंत्रित करने के लिए अपनी गोपनीयता सेटिंग्स की समीक्षा करें। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप ऑनलाइन क्या शेयर करते हैं। यह अच्छी सलाह है। गोपनीयता और ऑनलाइन सुरक्षा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण विचार है। पूर्ण रूप से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी से सतर्क और जागरूक रहना हमेशा एक अच्छा विचार है। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। सुझावों के लिए धन्यवाद, अन्ना। आपका स्वागत है, जॉन। अगर आपके कोई प्रश्न हैं या आपको फेसबुक पर किसी भी चीज़ के लिए मदद चाहिए, तो बेझिझक मुझसे पूछें। मैं इसकी सराहना करता हूँ, अन्ना। अगर मुझे किसी सहायता की ज़रूरत है, तो मैं निश्चित रूप से संपर्क करूंगा। धन्यवाद। कोई बात नहीं, जॉन। फेसबुक पर अपने समय का आनंद लें और दोस्तों के साथ जुड़ने का मजा लें। पाठ 10। क्या आप जानते हैं कि सेब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं? अन्ना, क्या आप जानते हैं कि सेब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं? सच में? मुझे यह नहीं पता था। सेब को इतना सेहतमंद क्या बनाता है? वैसे, सेब फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये पाचन को बेहतर बनाने और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। यह प्रभावशाली है। मुझे हमेशा लगता था कि सेब सिर्फ एक स्वादिष्ट स्नैक है। वे वास्तव में स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन उनके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। नियमित रूप से सेब खाने से स्वस्थ जीवन शैली में योगदान किया जा सकता है। यह जानना अच्छा है। मैं निश्चित रूप से अपने आहार में और सेब शामिल करना शुरू करूंगा। यह एक अच्छा विचार है, अन्ना। आप उन्हें नाश्ते के रूप में ले सकते हैं या उन्हें सलाद और स्मूदी में शामिल कर सकते हैं। क्या सेब के कोई विशेष प्रकार हैं जिन्हें स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है? आमतौर पर सेब की सभी किस्में पौष्टिक होती हैं। हालांकि कुछ लोकप्रिय लोग जो अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए जाने जाते हैं, उनमें ग्रैनी स्मिथ और पिंक लेडी सेब शामिल हैं। जब मैं सेब की खरीदारी कर रहा हूं तो मैं इसे ध्यान में रखूंगा। विकल्पों का होना बहुत अच्छा है। पूर्ण रूप से। और याद रखें, त्वचा सहित पूरा सेब खाने से अधिकतम पोषण लाभ मिलता है। विख्यात। मैं त्वचा को भी खाना सुनिश्चित करूंगा। क्या सेब के अन्य स्वास्थ्य लाभ हैं? जी हाँ, सेब कोलेस्ट्रॉल कम करने और दिल की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद करने के लिए जाने जाते हैं। वे अपने उच्च फाइबर सामग्री के कारण वजन प्रबंधन में भी सहायता कर सकते हैं। यह शानदार है। ऐसा लगता है कि सेब अपने आप में एक सुपरफूड है। वे निश्चित रूप से हैं। इसके अलावा, वे एक सुविधाजनक और पोर्टेबल स्नैक हैं, जिससे उन्हें हमारी दिनचर्या में शामिल करना आसान हो जाता है। मैं अपने आहार में और सेब को शामिल करना शुरू करने के लिए उत्साहित हूँ। इस बहुमूल्य जानकारी को साझा करने के लिए धन्यवाद, जॉन। आपका स्वागत है, अन्ना। मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ सेब के फायदों को साझा कर सका। आइए दोनों इस अद्भुत फल के स्वास्थ्य लाभों का आनंद लें।
निश्चित रूप से, जॉन। यहाँ सेब के साथ स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताया गया है। इसके लिए शुभकामनाएं, अन्ना।